नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि धनु लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि धनु लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना फायदेमंद होता है, शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं और बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, रत्नों का भी एक पूरा विज्ञान है। जैसे ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है, उसी की शाखा के रूप में रत्नों का भी एक पूरा विज्ञान है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले बहुत से नियम, बहुत से सिद्धांत उनका पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो कि जब किसी भी रत्न का चुनाव करते हैं तो उसके लिए जन्म कुंडली बहुत आवश्यक है, क्योंकि जन्म कुंडली से ही ये पता लगता है कि वो ग्रह जिससे संबंधित रत्न धारण करना है, जन्म कुंडली के कौन कौन से घर का स्वामी है, उस ग्रह की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, उच्च अवस्था का है, नीच अवस्था का है, वो ग्रह जातक को शुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी रत्न का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। जो भी ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में क्यों ना बैठे हैं और चाहे वो कैसी अवस्था में बैठे हों, मतलब चाहे उचके ही होकर क्यों ना बैठे हों। और जो ग्रह जन्म कुंडली में मार्ग ग्रह बन रहे हैं, उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना, तो उसको नॉर्मल क्या रिजल्ट मिलेंगे। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है, तो जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना तो जातक के ऊपर कर्जे टरना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। अब धनु लगन के लिए जब रत्नों का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन कौन से ग्रह धनु लगन के लिए अनुकूल ग्रह बनते हैं। तो इस लगन के लिए जो अनुकूल ग्रह हैं वो हैं गुरु, सूर्य, बुध और शनि। अब गुरु के लिए पुखराज, सूर्य के लिए माणिक, बुध के लिए पन्ना और शनि के लिए नीलम है। अब एक एक करके इन रत्नों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पुखराज की। पुखराज गुरु का रत्न है, बृहस्पति का रत्न है और इस लगन में जो बृहस्पति हैं लगन के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। तो बृहस्पति इस लगन के लिए हमेशा शुभ ग्रह ही बनते हैं। तो पुखराज इस लगन के लोगों के लिए शुभ रत्न है। लेकिन मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अगर गुरु का संबंध किसी भी भाव में स्थित होने पर गुलिक के राशिश या नवांशेष से बनता हो, तब ऐसी स्थिति में पुखराज नहीं पहनना चाहिए।
अब बात करते हैं माणिक की। माणिक सूर्य का रत्न है और इस लगन में जो सूर्य है 9वें भाव के स्वामी है, मतलब भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी है। तो माणिक रत्न पहनने से जातक की भाग्य वृद्धि होती है। कभी बीमारी या किसी दुर्घटना के समय में ये जो रत्न है रक्षा करने वाला हो सकता है और सफलता दिलाने वाला होता है। तो माणिक पहनना धनु लगन के जातकों के लिए शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं पन्ने के बारे में। ये बुध का रत्न है और धनु लगन में जो बुध है 7वें और 10वें घर के स्वामी है। और ये जो रत्न है इस लगन के लिए शुभ मिश्रित है, लेकिन यहाँ भी ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर बुध का संबंध गुलिक के राशि या नवांशी से बन रहा है तब ऐसी स्थिति में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर बुध 7वें घर में है तब भी पन्ना पहनना अशुभ परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं नीलम के बारे में। ये शनि का रत्न है और शनि इस लगन में दूसरे मतलब धनभाव के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। तो इसमें शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है उच्च स्थान में पड़ती है, जिससे ये इस लगन के लिए कुछ शुभता देता है। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। रत्नों के बारे में कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं पहने जा सकते, तो ऐसी स्थिति में रत्नों के उपरत्नों को पहनकर उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देनी जरूरी है कि अगर उपरत्न अंगूठी में बनवाया हुआ है तो उसको 2 या 3 साल के बाद बदल लेना अच्छा रहता है। तो अब पुखराज की जगह क्या पहन सकते हैं? पुखराज की जगह सुनहला पहन सकते हैं। माणिक की जगह लालड़ी, लाल गार्नेट, लाल तुरमली पहन सकते हैं। पन्ने की जगह हरा ऑनेक्स पेरिडोट पहन सकते हैं। नीलम की जगह नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको धनु लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।